आज की क्लास में हम जर्नल के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को समझते हैं। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस को शुरू करना। हम एक बिजनेस को अगर शुरू करते हैं तो एंट्री कैसे करते हैं, एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज या विद कैश 1 लाख, स्टॉक 20,000 एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज 30,000। डन। तो अब मेरे साथ में समझना तुम लोग, सीधा सीधा सिस्टम है कि बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। कैश क्या होती है, एसेट। बिजनेस की एसेट इंक्रीज कर गई तो इसे डेबिट होना चाहिए। तो 1 लाख से आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। इसके बाद स्टॉक बिजनेस में आ रही है, बिजनेस का ओनर स्टॉक अपने पास से ले करके बिजनेस में आ रहा है, तो स्टॉक भी बिजनेस में इंक्रीज कर रही है, एसेट हो गई, तो ये भी डेबिट। कितने रुपए से, 20,000 से। चलिए, अब फर्नीचर बिजनेस के पास आ रहा है, फर्नीचर भी बिजनेस के लिए एसेट्स हो गई, करेक्ट, इंक्रीज कर रही है, सो ये भी डेबिट होनी चाहिए। कितने से, 30,000 से। एम आई राइट। अब ये सारी चीजें बिजनेस में एज अ कैपिटल आ रही हैं, सो बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज कर गई, इट विल बी क्रेडिटेड विद 1,50,000। एम आई राइट। अब आप इसे फॉर्मेट पे रख दीजिए। तो पहला कॉलम फॉर्मेट का क्या होता है, डेट। दूसरा क्या होता है, पर्टिकुलर्स। तीसरा क्या होता है, तीसरा ले लीजिए लेजर फोलियो नंबर। चौथा क्या होता है, डेबिट अमाउंट। और पांचवा क्या होता है, क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया तो आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, डन। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डन। स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड कंसोलिडेट करके आपके पास एक कैपिटल आ गई, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो कैश आपके पास कितनी, 1 लाख। एम आई राइट। स्टॉक कितना, 20,000। फर्नीचर कितना, 30,000। और आपके पास कैपिटल कितना, 1,50,000। नरेट कर दीजिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि नरेशन हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि लेमैन की भी समझ में आ जाए कि आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं, आपने किस बात का ट्रांजैक्शन किया है, वगैरह वगैरह। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ चलना। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट हमारे पास है, मान लीजिए कि ट्रीटमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि बिजनेस के पास परचेज वर्ड 2 जगह पे यूज होगा, एक एसेट्स को बाई करते समय और एक स्टॉक को बाई करते समय। तो समझने वाली बात क्या है कि हम कब इसे परचेज बोलेंगे, कब हम इसे एसेट बोलेंगे। बिजनेस जिन भी कमोडिटीज में डील करता है, आप उसे गुड्स कहेंगे। गुड्स को खरीदते समय परचेज वर्ड यूज करेंगे और गुड्स को बेचते समय सेल्स वर्ड यूज करेंगे। आइए मेरे साथ में, मान लेते हैं इसमें हमने एक पार्ट बना लिया कि परचेज्ड गुड्स, एक छोटा सा हमने इलस्ट्रेशन ले लिया, एक क्वेश्चन बना लिया, परचेज गुड्स फॉर रुपीज मान लेते हैं 40,000। देखो, जब हम स्टॉक को बाई करेंगे तो ये हमारा परचेज कहलाएगा, करेक्ट। परचेज एक तरह का बिजनेस के लिए रिकरिंग एक्सपेंस है
इस ये रिकरिंग एक्सपेंस बिजनेस का इंक्रीज कर रहा है तो आप इसे डेबिट करोगे। और क्योंकि इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी किसी का नाम नहीं लिखा, इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी किसी का नाम नहीं लिखा, तो हम इसे कैश ट्रीट करेंगे। इसका मतलब है बिजनेस के पास से कैश चली गई। कैश क्या होती है? एसेट। अब बिजनेस की एसेट्स डिक्रीज कर गई, सो इट विल बी क्रेडिटेड। आप एंट्री पास कर दीजिए। आपने क्या एंट्री पास की? आपने एंट्री पास की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट कॉलम किस बात का? डेट का। सेकंड कॉलम किस बात का? पर्टिकुलर्स का। चलिए, थर्ड कॉलम किस बात का? लेजर फोलियो नंबर का। फोर्थ कॉलम किस बात का? डेबिट का। एंड फिफ्थ कॉलम क्रेडिट का। तो जो तुमने परचेज की कितने से की? 40,000 से। एम आई राइट? चलो, अब यहां पे आप नरेट कर दो। आपने क्या किया? आप लिख लो परचेज्ड गुड्स। आपने जो किया बस सिंपल उसे कॉपी कर दो, बस परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ये बात यहां पर खत्म हो गई। आप इसे लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर दो। ये ट्रीटमेंट नंबर मेरे पास सेकंड का पार्ट ए मैंने कर लिया। अगर हमने गुड्स को कैश में बाई किया, मान लेते हैं कि हमने गुड्स को इस बार क्रेडिट में बाई किया, समझिएगा मेरे साथ में। मान लेते हैं हमने गुड्स को इस बार क्रेडिट में बाई किया, तो हमने लिखा, एक क्वेश्चन बनाया, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹25,000 फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट। अच्छा देखो, मैंने तो यहाँ पर क्रेडिट शब्द मेंशन कर दिया, लेकिन ये क्रेडिट वर्ड मेंशन करें या ना करें, अगर किसी का नाम आ जाए और उसके साथ में कैश वर्ड यूज ना हो तो हम इसे उधार मानते हैं, हम इसे क्रेडिट मानते हैं। तो फिर चलो पहले एक रफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने परचेज की। परचेज क्या है? एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? रिकरिंग एक्सपेंस है। हमने डेबिट कर दिया रूल नंबर 5 से। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आते हैं रूल नंबर 4 से। ये 4 इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गया। 4 5 का फर्क नहीं पड़ना, आपने अपनी नोटबुक में जैसे लिखा उससे काम चलेगा। हाँ, रूल्स आपने सही फॉलो करने हैं। अब यहाँ पर मिस्टर ए है। मिस्टर ए हमारे कौन बन गए? क्रेडिटर। क्रेडिटर हम किसे कहते हैं? द पर्सन हु विल गेट मनी फ्रॉम द बिजनेस आफ्टर सम टाइम इज नोन एज क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब एक ऐसा आदमी जिसे हम बाद में पैसे देंगे। तो क्रेडिटर क्या है बताओ? लायबिलिटी। तो बिजनेस की क्या बढ़ गई? लायबिलिटी। अब अगर लायबिलिटी बढ़ गई तो इसे क्रेडिट करोगे ना, तो कर दो, उसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं। डेट हो गई। पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आपने यहाँ लेजर फोलियो नंबर बनाया। आपने डेबिट के अमाउंट का कॉलम, उम्मीद करता हूँ धीमे धीमे फॉर्मेट रट गया होगा आपने। आप हमेशा पहले डेबिट को लिखते हो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। किसी के नाम के आगे अकाउंट शब्द नहीं लगाते, ये मैंने आपको बता रखा है। फिर भी अगर लगाना है तो एपोस्ट्रोफी करके लगा सकते हैं। आपने क्या किया? आपने बॉट गुड्स, आपने गुड्स बाई किया। कैसे बाई किया? आपने गुड्स क्रेडिट में बाई किया। इसी चीज को लिख दो कि हमने गुड्स क्रेडिट में बाई किया। तो ये हमारे पास परचेज का ट्रीटमेंट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं। पहले सेल्स को समझ लेते हैं पहले। अच्छा, इसी में एक ट्रीटमेंट पहले और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में एक ट्रीटमेंट सी भी समझ लेते हैं। परचेज को हमने पिक किया, तो पहले परचेज की बात खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि स्टॉक या गुड्स, कोई फर्क नहीं पड़ना, स्टॉक ऑफ ₹2000 रिटर्न टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को हमने 2000 का सामान वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? कोई भी रीजन है। सामान हमारे पसंद का नहीं था, सामान एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था, सामान में कुछ वेयर एंड टेयर है, हमने वापस कर दिया, बात खत्म। तो स्टॉक हमने 2000 का वापस कर दिया मिस्टर ए को। अगर हम मिस्टर ए को स्टॉक वापस करते हैं तो मिस्टर ए मेरे क्या थे? क्रेडिटर। क्रेडिटर किसे कहते हैं? लायबिलिटी को।
अगर मैंने मिस्टर ए को सामान वापस कर दिया तो लायबिलिटी मेरी डिक्रीज कर गई, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो लॉ क्या कहता है, उसे डेबिट कर दो। अब स्टॉक का क्या मतलब है, खरीदते समय तुमने क्या कहा था, परचेज, वापस करते समय बोलोगे परचेज रिटर्न। आप स्टॉक वापस कर रहे हैं तो आप बोलेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कैसे भी पढ़ लो, जैसे समझ में आता है। स्टॉक तुम्हारा रेड्यूस हो रहा है, स्टॉक रेड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। जब स्टॉक बिजनेस में आ रहा था तो तुमने स्टॉक को डेबिट किया था, अब स्टॉक बिजनेस से जा रहा है आप उसे क्रेडिट कर दो। तो आपने क्या एंट्री पास की, आपने एंट्री पास की मिस्टर ए डेबिट टू परचेज रिटर्न, आपने ऐसी एंट्री पास कर दी। चलो समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ दिक्कत आएगी उस बात को और समझेंगे। तो मिस्टर ए को हमने कितने रुपए का गुड्स वापस किया, देख लो तुमने 2000 का गुड्स वापस किया, तो तुमने इनको 2000 का गुड्स वापस कर दिया। ठीक है, चलो नैरेट कर दो। हमेशा की तरह मैं कहता हूँ आप लिख दो गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बस लेमैन को समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद हम बात को और आगे बढ़ाते हैं, हम आगे चलते हैं अगली तरफ। अब हम सेल्स को कवर कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम एटलीस्ट सेल्स तक कवर कर लें, फिर हम आगे समझेंगे। तो चलो सेल्स की बात करते हैं। तो मैंने तीसरा ट्रीटमेंट बनाया, ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स। ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स, सेल की सारी बातों को समझते हैं। एक बिजनेस जब कमोडिटीज को कस्टमर को बेचेगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि हम सेल्स कर रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि हम सेल्स कर रहे हैं। करेक्ट है, तो हम सेल कर रहे हैं। चलिए, तो हम सेल कर रहे हैं। अब रह गई सेल्स की बात, सेल्स में आओ। जब हम सेल्स में आए, समझना मेरी बात को, तो जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो हमने एक क्वेश्चन बना लिया, गुड्स सोल्ड, बस हमने इतना लिखा, फॉर लिख दिया, रुपीज़ मान लीजिए 50,000 लिख दिए। अच्छा, अब न्यूमेरिकल ये नहीं कह रहा ना कि हमने कैसे बेचा, किसी का नाम तो मेंशन है नहीं, क्या मानोगे, कैश मानोगे। ठीक है ना, तो आपके पास कैश आया, कैश क्या है, एसेट्स है, बिजनेस की एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो इसे डेबिट कर दो। और सेल्स, आप इसे मेमोराइज कर लो, सेल्स आपको हमेशा क्रेडिट करना है। चलो और एक तरीके से सीख लो, सेल्स क्या रेवेन्यू है, बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज कर गया तो क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डन। चलो एक बात तो हमारे सामने ये रही। अब इसके बाद अगली बात हमारे पास ये आती है। अच्छा, बार बार मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, मान लीजिए मैं कभी ना बनाऊँ तो इसका ये मतलब नहीं कि नहीं बनेगा, आपने बनाना है। अभी तो मैं कई बार नरेशन नहीं लिखूँगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नरेशन नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है। करेक्ट। चलिए, तो ये हमारे पास किस बात का ट्रीटमेंट था, सेल्स का। हमने सेल्स कर ली। सेल्स के बाद अब इसी में आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। अब इस बार, अभी तो हमने जब सेल की तो कैश में की थी, एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं जिसमें हम सेल को उधार में करते हैं, क्रेडिट में करते हैं। चलो मेरे साथ एक ट्रांजैक्शन देख लो। आपने कहा गुड्स फॉर रुपीज़ 20,000 सोल्ड टू, कुछ भी लिख लीजिए, मिस्टर राम ऑन क्रेडिट। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। किस बात की दिक्कत, किसी बात की दिक्कत नहीं, नाम आ गया ना। अच्छा, अगर ऑन क्रेडिट शब्द नहीं लिखते तो क्या ये कैश हो जाता, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर राम के साथ में कैश वर्ड आ जाता तब फिर कैश हो जाता, राम इररिलेवेंट हो जाता, पर्सन इररिलेवेंट हो जाता। ठीक है, पर्सन इररिलेवेंट हो जाता।
तो चलो एंट्री सेम चलेगी, जहाँ पर तुमने कैश वर्ड लिखा था वहाँ पर तुम्हें इस पर्सन को लिख देना है, क्योंकि ये पर्सन तुम्हारा अब डेटर बन गया। तो मिस्टर राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बस इतना सा करना है। करेक्ट। तो आपने 20,000 की सेल कर ली। चलो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इतना लिखने से भी आपका काम चलेगा। सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, इसलिए अकाउंटेंसी में नरेशन का प्रोविज़न है, इसलिए नरेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं। चलो खैर, यहीं से एक टॉपिक पढ़ लेते, पॉइंट पढ़ लेते हैं, तो ये हमारा सेल्स का काम ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि गुड्स ऑफ ₹1000 रिटर्न्ड बाई राम। मिस्टर राम ने मेरा गुड्स वापस कर दिया। 1000 रुपये का गुड्स मिस्टर राम ने वापस कर दिया। तो समझना ज़रा से, जब मैं बिजनेस हूँ, मैं कौन, मैं बिजनेस। अच्छा, ये तो सिखाया ना कि हम जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वो बिजनेस के लिए करते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। तो अगर ये 1000 का गुड्स बिजनेस के पास पहुँचे तो बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे पास सामान वापस आया, मेरे पास सामान वापस आया। सामान मतलब स्टॉक ना, बिजनेस के पास स्टॉक वापस आ गया ना, तो डेबिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चाहे ऐसे सीख लो, चाहे सेल्स का रिवर्स है रिटर्न, इसलिए डेबिट होगा, आप ऐसे सीख लो। अब ये जो मिस्टर राम हैं, मिस्टर राम कौन थे आपके, बिजनेस के क्या थे ये, डेटर। डेटर किसे कहते थे, एसेट्स को, याद आया, डेटर एसेट्स को कहते थे। अब अगर मिस्टर राम अगर गुड्स वापस कर देंगे तो बिजनेस को पैसा तो नहीं देंगे ना, इट मीन्स डेटर्स रेड्यूस हो गए। अगर रेड्यूस हो गए तो क्रेडिट, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम। अच्छा चलो, एक बात और समझ लेना, अभी जब आप अपनी बुक्स देखेंगे ना, तो वहाँ पर सेल्स रिटर्न का सेकंड नेम, इसका एक सेकंड नेम है रिटर्न इनवर्ड, ये लिखा होगा, आप इस वर्ड को यूज़ करना। करेक्ट। इसी तरीके परचेज रिटर्न का एक वर्ड रिटर्न आउटवर्ड होगा, तो रिटर्न आउटवर्ड यूज़ करना। अभी आप बिगिनिंग स्टेज में हो, आप इसे करो, आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपकी बुक ने रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड ऐसा वर्ड यूज़ किया होगा। अब क्या करना है, फिलहाल अभी हमने सेल्स तक की कवरेज ली है, इसके आगे की कवरेज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।